हाय व्यूअर्स, आज हम लोग बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप अपने आप में एक फ्रंट एंड वेबसाइट डिज़ाइनर फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके फ्रंट एंड वेबसाइट डिज़ाइन किया जाता है। तो आज हम लोग भी इस टूल्स के बारे में जानेंगे कि इस टूल्स के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका यूज करके आप भी फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन में आप अभी ये देख रहे हैं जैसे गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। राइट, लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? ब्रेक पॉइंट एक्चुअली जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा स्क्रीन है। अब स्क्रीन को मान लिया हमने छोटा किया, छोटा करने के बाद ये ब्रेक पॉइंट पे आया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस तरीके से ये ब्रेक पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा देखिए ऑन दिस पेज, जब आप और छोटा करेंगे स्क्रीन को तो ये ऑन दिस पेज यहाँ पे आ जाता है। ब्रेक पॉइंट उसे कहते हैं जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक पॉइंट्स आर कस्टमाइजेबल विड्थ दैट डिटरमाइन हाउ योर रिस्पॉन्सिव लेआउट बिहेव अक्रॉस डिवाइसेस। अगर डिवाइस छोटा हो रहा है तो उस पर कैसा ये बिहेव करेगा, ये यहाँ जो कुछ भी इस पे कंटेंट लिखा हुआ है ये किस तरह से बिहेव करेगा, वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है। तो हम लोग भी जैसे ये तो बहुत बड़ी स्क्रीन है, ये बड़ी स्क्रीन है। अब मान लीजिए कोई यूजर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में ये सब स्क्रीन छोटी हो जाएगी क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो फिर उसमें किस तरीके से मोबाइल वर्जन में इन सभी कंटेंट को दिखाया जाए, यानी यूजर्स को शो करवाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट में ब्रेक पॉइंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स जैसे एक्स स्मॉल मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। यहाँ है स्मॉल के लिए यहाँ एस है, जिसे डायमेंशन हो जैसे 576 पिक्सल से छोटा या उसके बराबर, यानी कि 576 से अगर छोटा पिक्सल पे अगर स्क्रीन आता है तो फिर वहाँ हम लोग SN का यूज करेंगे। अब उसी तरह मीडियम साइज है, फिर लार्ज साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। राइट, ये सब इसके डिफॉल्ट बिल्ट इन नेम्स है। तो अब और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है कंटेनर्स है, कंटेनर्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब कंटेनर्स और बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम एक नया फाइल बनाएंगे, या फिर यूँ कहा जाए कि नया फोल्डर लेंगे और उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आ गया हूँ अपने विंडोज एक्सप्लोरर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, और इसी के अंदर मैं अब एक और नया फोल्डर बनाऊंगा ये, और यहाँ पे लिख दूंगा बूटस्ट्रैप डिजाइन। राइट, और फिर बूटस्ट्रैप डिजाइन के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें एक हम फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल लेंगे। टेक्स्ट फाइल में हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिस पार्ट 1 राइट .html। इसे क्लिक करेंगे और ये बन गया हमारा प्रैक्टिस पार्ट 1 .html। अब इस पार्ट को हम लोग किसी टेक्स्ट एडिटर के साथ खोल लेंगे। तो मेरे पास VS Code IDE है, मैं इसके साथ ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ कोड, और ये ब्राउजर में भी मैंने ओपन कर लिया है, आप देख लीजिए। तो यहाँ है प्रैक्टिस पार्ट 1 राइट, ये VS Code में खुल चुका है। अब हम लोग लिखेंगे HTML फाइल। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास इन चीज़ों को पढ़ने के लिए HTML CSS की थोड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट की भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। वेल, जावास्क्रिप्ट हालांकि इसमें यूज हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि जावास्क्रिप्ट जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करता है
तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ अब हम लोग यूज करेंगे HTML, डॉक टाइप HTML यहाँ लेंगे और बूटस्ट्रैप में जाएंगे और बूटस्ट्रैप में यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे एक गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से इंट्रोडक्शन में जाकर के यहाँ जो ये CSS है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, राइट। ये पेस्ट हो गया। अब आगे हमने लिखा हुआ है ये पोपर यूज कर रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सेपरेट में इसे कॉपी कर लीजिए। वैसे और भी तरीके हैं, जैसे पोपर में जाके उसका CDN यूज कीजिए और यहाँ पे इसे उस पोपर को के CDN को लिख करके फिर इसे कॉपी करके पेस्ट करना। वेल आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली इसे कॉपी करूंगा और इसे बॉडी टैग, ये बॉडी टैग है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा या पेस्ट कर दूंगा, राइट, इस तरीके से। तो ये हो गया पोपर JS, आप देख सकते हैं। और ये है बूटस्ट्रैप का CDN वर्जन। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो इसका यूज करके आप इसे यूज में ले सकते हैं CDN, या फिर दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया है कि आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर ले npm का यूज करके, राइट। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप नेक्स्ट। तो आप इससे भी यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहीं पे आऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ लेआउट वगैरह करके दिखाऊंगा, राइट। जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट के बारे में बता दिया, कंटेनर लेते हैं। तो कंटेनर में यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कंटेनर स्मॉल है, अलग अलग नाम है। तो चलिए ये क्लास नेम है, राइट। तो चलिए अब इससे पहले वाले को हम लिखते हैं, राइट, div क्लास कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे आएंगे और स्टार्ट करेंगे div क्लास कंटेनर, राइट। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक अलर्ट, राइट। और अलर्ट के अंदर प्राइमरी अलर्ट, राइट। और प्राइमरी अलर्ट के अंदर हम लोग कोई वैल्यू लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हेलो देयर, राइट, हेलो देयर। अब इससे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ये लोड हो रहा है अभी। तो देखिए यहाँ ये लोड हो गया है, हेलो देयर लिखा हुआ है। यहाँ पे अलर्ट प्राइमरी आएगा, राइट। मैं लिख देता हूँ अलर्ट 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 प्राइमरी, राइट। ये हम देख सकते हैं ये प्राइमरी। तो यहाँ पे आप देखिए ये कंटेनर के अंदर आया है, राइट। कंटेनर की स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो देयर। देखिए ये जो पार्ट्स है हमारा, ये एक कंटेनर के अंदर आया है। तो जब कंटेनर यहाँ नहीं होगा तो फिर देखिए कैसा होता है, ये पूरा स्पेस लेता है। यानी कंटेनर का मतलब हुआ कि एक कंटेनर के अंदर ये वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर देता है। तो कंटेनर के अंदर यहाँ जो कुछ भी आएगा इस div क्लास के अंदर, ये सारी चीजों को पुट कर देता है। खैर, तो ये तो हो गया कंटेनर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कॉलम्स की बात करते हैं। कॉलम्स क्या होता है? तो कॉलम्स, ये आ गया कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? तो कॉलम्स जो है, लर्न हाउ टू मॉडिफाई कॉलम विद हैंडफुल ऑफ ऑप्शन अलाइनमेंट। कॉलम्स के बारे में पता ही होगा, रोज होता है और एक कॉलम्स होता है। तो चलिए जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये एक सिंगल रो में लिखा हुआ है।
जिसमें 3 कॉलम्स हैं, ये 1 कॉलम्स है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, राइट। तो इसी प्रकार से अब ये कॉलम है, लेकिन ये कॉलम देखिए इस कॉलम से डिफरेंट है। ये पहला वाला कॉलम के टॉप में कोई मार्जिन नहीं है, राइट। लेकिन ये जो बॉक्स है सेकंड वाला का जो ये कॉलम है, या मीन ये जो रो है, ये ऊपर भी मार्जिन है और नीचे भी मार्जिन है। लेकिन थर्ड वाले कॉलम में देखिए ऊपर बहुत मार्जिन है और बॉटम से कोई मार्जिन नहीं है। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये देखिए, चलिए अब इसे हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिखूंगा div क्लास रो और इसमें लिखूंगा div कॉलम, राइट। और यहाँ मैं प्राइमरी अलर्ट लिख दूंगा, राइट। और इसी को मैं 3 टाइम्स कॉपी कर दूंगा, राइट। अब चलिए देखते हैं कि कैसा लगता है। ये 3 पार्ट्स हो गए, राइट। तो बूटस्ट्रैप जो है ये पूरे स्क्रीन को, मेरे माउस पॉइंटर को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्क्रीन को ये 12 मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मान लिया जाए आपने यहाँ कॉल लिखा, कॉलम, कॉल मतलब कॉलम, राइट। ये कॉलम लिखा, यहाँ भी कॉलम है, यहाँ भी कॉलम है। तो पर पार्ट में कितने स्पेस गए? अगर टोटल 12 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर 12 मैंने मान लिया, तो पर पार्ट में चले गए 4, 4 और 4, राइट। तो ये हो गए 12। तो अब मान लिया जाए हमें, जैसा कि ये इसमें कर रखा है, हमें इस तरह से करना हो, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे इसमें तो शो नहीं करेगा, तो मैं अब इसे कर लिखता हूँ एक बार, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट। हालांकि इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं दिखने को मिलेगा, सॉरी, अलाइन आइटम्स इन सेंटर, राइट। यहाँ है अलाइन आइटम्स इन सेंटर, ओके। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। इसमें कोई डिफरेंसेस आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगा। अभी ये शो नहीं कर रहा है। और भी इसमें ढेर सारे आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब यहाँ ये तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ओके। कॉलम में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे 3 दे दूंगा, राइट। और इसे मैं मान लीजिए 1 देता हूँ, और इससे मैं, तो यहाँ पे 3 + 1 = 4, और बाकी कितने हो जाए 8, तो 8 + 4 12। अब देखिए ये 3, ये हो गया 1, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 8, ओके। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 8 नहीं भी दीजिएगा तो फिर भी ये वही वर्क करेगा, राइट। ये ऑटोमेटिकली इसमें 8 आ जाता है, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट इसमें और इसमें वैल्यू दे रखा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 3 रहे और यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू भी 3 रहे, और बाकी ये ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो। तो फिर कैसे एडजस्ट होगा? तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 4 दे दिया, राइट। और ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए आप 10 कॉलम का इस्तेमाल करें, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ एडजस्ट हो गया। तो इसी तरीके से अब मान लिया जाए, तो ये तो कॉलम की बात हो गई। लेकिन अगर आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव की बात करें तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। अब देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, राइट। और अगर मैं इसे बड़ा करूँ, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। ये है बूटस्ट्रैप। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपको देता है। अब इसी में मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये दोनों तो रहे स्क्रीन साइज छोटा होने पे, लेकिन ये लास्ट वाला जो है ये नीचे आ जाए, इन दोनों के नीचे आ जाए। तो फिर कैसे करेंगे, राइट, स्क्रीन स्मॉल करने के? तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है
कॉलम 3, ओके ठीक है, लेकिन स्मॉल एक्स होने पे, तो स्मॉल पे ये मान लिया जाए हमने कर दिया इसे 4, राइट, और स्मॉल पे इसमें कर दिया मान लिया जाए 8, राइट, तो फिर 8 + 4 तो 12 हो गए, लेकिन अब बाकी ये बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो इसलिए स्मॉल पे इसके लिए ये अलग कॉलम हमने डाल दिया, राइट। और अगर चलिए पहले मैं इसे दिखाता हूँ, राइट, आप देखिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये भी हो, तो इसके लिए मैं करूँगा कॉलम स्मॉल 8 और यहाँ पे आप डाल दो कॉलम लार्ज पे 3 हो और कॉलम लार्ज पे बस ऑटो को मैं कर देता हूँ इसे, राइट, और बाकी जो भी होगा वैल्यू वो इसमें आएगा, राइट। अब चलिए करते हैं, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसे स्मॉल करता हूँ, अब देखिए ये स्मॉल होते होते ही ये इस तरह से वैल्यू आ गई, राइट। अब देखिए ये कितना रिस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि लार्ज पे हमने यहाँ पे सेट किया है 3, कॉलम लार्ज पे ऑटो, और यानी कि जैसे जैसे लार्ज होगा ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट होना चाहिए, और स्मॉल पे हमने यहाँ सेट कर दिया। ऐसा ये स्क्रीन साइज है, जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से सेट होता है, राइट। अब मान लिया जाए अब हमें क्या करना है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर आपको और कॉलम ले रहा हूँ, राइट, चलिए तो इसके अंदर अब और कॉलम लेते हैं, तो div रो, राइट, इसके अंदर यानी कि हमने फिर रो क्रिएट किया जिसमें 1, 2 और 3 पार्ट्स में मैं इसे फिर डिवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा div कॉल इस तरीके से, और यहाँ मैं लिख दूंगा हेलो, राइट। फिर इसी को मैं फिर कॉपी कर देता हूँ, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर इसी को कॉपी करके यहाँ, राइट, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, राइट। अब देखिए ये इस तरीके से आ गया, राइट, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 3 पार्ट्स में इन्होंने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया, राइट। तो प्राइमरी अलर्ट हालांकि मैंने इसमें हटा दिया है, तो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं प्राइमरी अलर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ, राइट, ये इस तरीके से देखिए हो गया, ये 3 पार्ट्स में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपने 12 माना, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर आप सिंगल कॉलम की बात करें तो फिर इसके अंदर फिर 12 आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो पहले वाले में कितना गया 4, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 4, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 12, ओके। और अगर मान लिया जाए हमें इसमें थोड़ा स्पेस बड़ा देना है, मान लिया जाए हमें 5 देना है, और इसमें हमें 3 देना है, और सपोज दैट 2 देना है, और इसमें जो रेस्ट बचे वो इसमें आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देखिए इसे ज़्यादा मिला, इसे कम मिला, और इसे थोड़ा उससे ज़्यादा मिला, राइट, जो रेस्ट बचा वो इसमें आ गया। तो इस तरीके से आप रोज और कॉलम्स में अगर आप कुछ भी लिखना चाहें इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब भी इसमें आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अब मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें चाह रहा हूँ कि भाई कुछ इमेज, तो इमेज लिखना है, सोर्स में आ जाएगा इमेज, हालांकि मैंने कोई फोल्डर क्रिएट किया नहीं है, तो इसमें मैं एक फोल्डर बनाऊंगा इमेज नाम का, और इस इमेज में मैं यही इमेज सारे वैल्यू में पुट कर देता हूँ, राइट। जैसे ये है, ये सारी इमेज है, तो मैं इसमें इस इमेज में भी ये सारे वैल्यू पुट कर दिया, राइट। ये सारे वैल्यू आ गए। अब
यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज स्लैश कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डालूंगा 2033, राइट। अल्टरनेट में नाम आ जाएगा फोटो, राइट। और अब इसे देखते हैं कैसा आ रहा है। ओ, ये बहुत बड़ा आ गया। चलो अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस इसमें करते हैं, राइट। इसमें लिखेंगे क्लास इमेज फ्लूइड, राइट, इमेज फ्लूइड, और इमेज थंबनेल, राइट। और इसमें और कुछ लिखना है नहीं, तो चलिए फ्लूइड और इमेज थंबनेल। थंबनेल छोटा जैसे आएगा, ये देखिए यहाँ आ गया, राइट। तो ये हमने लिखा है इस वाले में, राइट, कॉलम लार्ज 3। अभी हमारे पास ये है कॉलम लार्ज ऑटो और कॉलम। तो अभी फिलहाल हमें इसी तरह से लिखना है। अब इसमें मैं मान लीजिए मैं राउंडेड, ये जो इमेज है ये राउंडेड में आना चाहिए, राउंडेड सर्कल होना चाहिए। तो वो लिखूंगा मैं राउंडेड सर्कल। ये बूटस्ट्रैप का ऑटोमेटिक ये बुल्ट इन फंक्शन, बुल्ट इन क्लास है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज तो हो गए, जैसे आप मान लीजिए पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि इमेज होता है, यहाँ पे उसका नाम होता है, फिर उसके अबाउट में लिखा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ इमेज हो और यहाँ पे नाम हो, यहाँ पे उसके अबाउट में लिखा हुआ हो, यहाँ उसके कुछ लिंक्स हो, जैसे फेसबुक लिंक है, लिंक्ड इन लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, गिटहब लिंक है, और उसकी अपनी खुद की कोई वेबसाइट है। तो उन सब के लिंक्स ये मान लीजिए ये यूजर्स डालना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे हम उस तरीके का, उस हिसाब का बनाएंगे। तो फिर अब वो कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसे मैं हटा देता हूँ, राइट। इसे मैं हटा के यहाँ डिव, क्लोजिंग डिव आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स का नाम, फॉर एग्जाम्पल H1 में डालेंगे, और नाम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यू में, फॉर एग्जाम्पल जॉन, टू, राइट, इस तरीके से। और ये आ गया। और कुछ करना है, चलिए पहले ये देखते हैं। ये देखिए जॉन डोई, इस तरह से आ गया नाम। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोफाइल फोटो है इसके नीचे थॉट्स भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो थॉट्स के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक छोटा सा स्मॉल वैल्यू में, दिस इज यूजर्स थॉट, राइट, दिस इज यूजर्स थॉट। लेकिन ये थोड़ा दिखने में ओड सा लग रहा है, हमें इसके सेंटर में चाहिए, राइट, लिखा हुआ सेंटर में आ जाए। तो इसे सेंटर में लाने के लिए यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट सेंटर, राइट, ये सेंटर में आ गया। अब थोड़ा दिखने में ठीक लग रहा है, राइट, लेकिन ये दिखने में भाई ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ ये जो पार्ट्स है ये यहाँ पे आ जाए, राइट, तो फिर सही लगेगा दिखने में। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, तो थोड़ा मैं इससे स्क्रीन साइज बढ़ा देता हूँ, और बाद बाकी सही है सब कुछ। तो ये स्क्रीन साइज तो बढ़ गया। मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ इसे ऊपर से, राइट, मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप 4, राइट। तो ये ऊपर से थोड़ा मार्जिन आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो अब आगे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन आइटम जो सेंटर लिखा हुआ है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और इस चीज़ को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, कॉल MD4, राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल MD8, राइट, एंड स्मॉल पे जब स्क्रीन स्मॉल होगा तो यहाँ 12 आएगा, राइट, यानी कि पूरी स्क्रीन ये ले लेगा, राइट, कॉल 12 लाइक दिस। मैं इस चीज़ को
और बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। अभी देखते हैं चलिए क्या होगा इसमें। ये इस तरीके से आ गया, सही है। इसमें और मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे चाहता हूँ ये रो के अंदर आ जाए। रो के अंदर हमने डिव डाला और ये एक कॉलम के अंदर आ जाए, राइट। ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर आ जाए, राइट। और मैं इसमें इसकी विड्थ घटा देता हूँ, सॉरी, स्टाइल एक्टिव यहाँ में कर देते हैं, राइट। अब देखते हैं ये आ गया और मैं इसे पैराग्राफ में लिख देता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया दिखने लगा है, राइट। अब मैं इसे जॉन ड्यूई को थोड़ा और डिज़ाइन करते हैं इसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, तो डिव रो लूँगा, इसके अंदर डिव कॉलम में, सिंगल कॉलम में सारे वैल्यू को पुट कर दूंगा, राइट। इसे यहाँ, राइट, यानी कि रो आएगा और उसके अंदर एक सिंगल कॉलम आएगा और इसी कॉलम में जो भी वैल्यू है वो लिखा हुआ यहाँ इस तरह से आएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा और बी इसमें कुछ लॉरन वैल्यू डाल देते हैं, राइट। इस तरीके, यानी कि यूजर का यहाँ अबाउट यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। तो अब इसमें थोड़ा और जैसे मैं थोड़ा गटर दे देता हूँ, एक्स डायरेक्शन 5, थोड़ा बीच में, यानी यहाँ इसके बीच थोड़ी स्पेस आ जाएगी, राइट, स्पेस। अब थोड़ा सही लग रहा है। इसमें अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, थोड़ी लिंक्स चाहिए, राइट। लॉरन मिक्सिंग में थोड़ा और हम ऐड कर देते हैं लॉरन मिक्सिंग, राइट। अब सही है, लाइक दिस। यहाँ पे हम चाहते हैं लिंक आ जाए, राइट। इसके लिए क्या करेंगे, इसी कॉलम के अंदर लिखेंगे अंडर लिस्ट लर्न, राइट। और इसमें लिस्ट में लिस्ट लर्न आइटम, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे आइकॉन, यानी आइकॉन देंगे, जैसे फेसबुक है, गिटहब है, इस तरह के कुछ लिंक उसमें देंगे। तो आईडी हो गया, जैसे आई, और क्लास दे देंगे फैब FA, फॉर एग्जांपल फेसबुक स्क्वाड, राइट। अब इसे थोड़ा देखते हैं आ रहा है या नहीं। यहाँ नहीं आ रहा है, राइट। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ ये एक्चुअली जो हमने लिखा है फैब FA फेसबुक, ये एक्चुअली आता है फॉन्ट ऑसम वेबसाइट से। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, इसका हम CDN लेंगे। राइट, ये यहाँ पे फॉन्ट ऑसम पे CDN, यहाँ पे ये वाले को कॉपी कर देना, राइट। हमने किया कॉपी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। कंट्रोल ऐड लिंक और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, राइट। इस तरीके से ये पेस्ट हो गया। सेव करेंगे और रन करेंगे तो हम देखिए ये आ गया हमारा। ओके, तो ये फॉन्ट ऑसम वेबसाइट है। अब मान लीजिए इसी में मैं क्या करूँगा, इसके साइज को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, राइट। इस साइज में इतनी थोड़ी सी बढ़ेगी, राइट। अब
इसे मैं कॉपी करूँगा और अलग अलग सारे लिंक मैं दूंगा यहाँ पे, जैसे और अलग अलग लिंक है, जैसे लिंक्ड इन, और लिंक है इंस्टाग्राम, और भी सारे लिंक है जैसे गिट हब। चलिए तो इसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डिज़ाइन आ गया है। तो इस तरह से लिंक्ड इन, राइट, अब सही है ना। अब यहाँ पे कर देना है, जैसे मान लीजिए अगर किसी यूज़र के पास अपनी वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट है, तो वो कैसे करेगा। तो मैं यानी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इमेज आए, राइट। जैसे कोई यूज़र कुछ काम किया है, उस काम का यहाँ इमेज आना चाहिए, राइट। तो वो इमेज कैसे आएगा। खैर, तो अब स्टार्ट करते हैं इमेज को लेकर के। ये मैं पहले देख लेता हूँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं। बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हैं ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है इस तरीके का। तो बूटस्ट्रैप का यही बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ में डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे तो जॉन डोई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का एक यूज़र नेम भी लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूज़र नेम, फॉर एग्जाम्पल स्पान में इस तरह से एट जॉन इस तरीके का लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ट्विटर पे तो नाम तो होता है, लेकिन ट्विटर का अपना एक यूज़र नेम भी होता है, ये इस तरीके का है। लेकिन ये नीचे आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो कैसे करेंगे ये, तो इसे भी अब क्या करना है, हम लोग लिखेंगे लिस्ट, और लिस्ट को इनलाइन कर देना है, राइट। और इनलाइन में क्या करेंगे, लिस्ट लिस्ट इनलाइन आइटम, राइट। और पहले वाले को हम पुट कर देंगे इसमें, पहले वाले पुट करेंगे यहाँ पे, और फिर इसे भी यहाँ लिखेंगे लिस्ट लाइन आइटम, राइट। इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये इनलाइन में आ गया, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, राइट, इसके ऊपर आ जाए। तो फिर वो कैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए फ्लेक्स यूटिलिटी हम लोग यूज करते हैं, राइट। यहाँ लिखेंगे डी लाइन फ्लेक्स, राइट। ये बुल्ट इन फीचर्स है, ये इस तरीके से आ गया, राइट। तो डी इनलाइन फ्लैग जो है ये हमारा बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन फीचर्स है। मैं इसे थोड़ा और बेहतरीन बना देता हूँ, और यहाँ यूज करेंगे क्लास वेज, राइट। और मैं इसमें डाल दूंगा, इसे स्ट्रॉन्ग में डाल दूंगा, राइट, लाइक दिस। वेज, यहाँ वेज हटा देते हैं, स्ट्रॉन्ग हम लोग लिख चुके हैं, तो फिर ये सब कुछ सही देगा, राइट। आप देख सकते हैं, राइट। अब चाह रहे हैं हम लोग इसकी बैकग्राउंड कलर जो है नेम बार टू डी आई, नेम बार पे हम लोग काम करते हैं। चलिए नेम बार स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कंपोनेंट्स में जाएंगे, और यहाँ है नेम बार, राइट। नेम बार पे क्लिक करेंगे, ये नेम बार हमारा खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग नेम बार यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, राइट। कॉपी कर लिया, और यहाँ सबसे ऊपर
टॉप पे ये जो रो है इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ, फिर यहाँ पे नेम बार हम लोग यूज करेंगे, सेव करेंगे और देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए इस तरीके का नेम बार अब आ गया। तो इसमें मैं ये ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ, डिसेबल लिखा हुआ है ये भी हटा देता हूँ। तो यहाँ है ड्रॉप डाउन, मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे है डिसेबल, राइट, इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है लिंक, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल प्रोफाइल और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, सही है। और इसके नीचे एक मैं और इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, राइट, इस तरीके का रिफ्रेश करते हैं, या होम प्रोफाइल है कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर यूजर सपोज ये सब्सक्राइब करना चाह रहा हो तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, राइट, यहाँ आ गया सब्सक्राइब बटन, राइट। तो प्लेस होल्डर में लिख देंगे सब्सक्राइब, राइट, या फिर योर ईमेल, राइट। प्लेस होल्डर में आएगा योर ईमेल, राइट, योर ईमेल, राइट, सब्सक्राइब। सो ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ओके। मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके नीचे, इस रो के नीचे अब एक इमेज आ जाए। तो इमेज के लिए अब क्या करना है, इमेज के लिए हम लोग यूज करेंगे कार्ड। ये कार्ड है, राइट, तो ये कार्ड है। अब कार्ड में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मैं ले लेता हूँ ये वाला कार्ड, राइट, ये वाला कार्ड मैं ले लेता हूँ। यहाँ इसे कॉपी कीजिए, राइट, और इससे यहाँ पेस्ट कीजिए, राइट। और मैं यहाँ पे सोर्स में इमेज डाल दूंगा, इमेज में डाल देता हूँ ये शोकेस, राइट, शोकेस, राइट, और कार्ड इमेज हो जाएगा और इमेज फ्लूड हो जाएगा, लाइक दैट, ओके। अब साइड यहाँ ठीक है, राइट, ये देखने में थोड़ा ठीक आ रहा है, ओके। आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा GI हाइट, राइट, हाइट मैं ले लेता हूँ 400 पिक्सल, राइट। यहाँ पे हाइट चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा स्टाइल हाइट 400 पिक्सल, राइट। अब हम देखिए ये छोटा हो गया, राइट। मैं अब इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अब इसके नीचे ऐड करूंगा मैं कुछ और लाइन, फॉर एग्जाम्पल डिव, चलिए मैं रो डालता हूँ और इसके अंदर मैं कॉलम बनाऊंगा, कॉलम, राइट, कॉलम बना करके मैं इसमें लिख दूंगा H3 हेडिंग, ये हेडिंग हो गया, राइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन,
और यहाँ मैं करके थोड़ा वर्ड्स डाल दूंगा यहाँ पे, राइट, ये इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं गिव करूँगा और यहाँ पे एक इमेज डाल दूंगा मैं, कॉल और इमेज, राइट। और इमेज में छोटा सा इमेज डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल इमेज ग्राफिक्स, राइट। और यहाँ लिख देंगे क्लास के अंदर इमेज फ्लूइड एंड इमेज थंबनेल, राइट, ये इस तरीके से। और सेव करके हम देखते हैं कैसा आता है। ये इस तरीके का आ गया, लेकिन हमें इसमें थोड़ा और सेट करना है, राइट। सेट क्या करना है, अब सेट करना है थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, टॉप से 3, राइट, मार्जिन टॉप से 3। और इसमें लिखना है कि टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आएगा, राइट। ये आ गया सेंटर पे, और मार्जिन से भी थोड़ा ऊपर से स्पेस आ गया है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये थोड़ा और नीचे आ जाए, बस ये वाला नहीं, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे अलाइन आइटम सेंटर, राइट। अलाइन आइटम सेंटर लिखना है मैंने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि मैं यहाँ लिख दिया, लेकिन इसे यहाँ लिखना है, राइट। तो ये सेंटर में आएगा, ये इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, राइट। आप देखिए ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, और लाइन आइटम्स भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे कॉल स्मॉल आ जाए, या 12 लेंगे, राइट। ये पार्ट स्केल कर लेंगे, 12 ले लेंगे, राइट। और बाकी ये तो कॉलम में रहेगा ही रहेगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लो SM12 एंड कॉल MD फॉर एग्जांपल 6, और यहाँ पे भी कॉल MD 6 ले लेते हैं, राइट। अब हम देखिए सब सही है। रिस्पॉन्सिवनेस में थोड़ा आपको चेक करना होगा, ये आप देख सकते हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर नीचे आने लगा, राइट। और जब बड़ा होता है तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, राइट। मैं चाह रहा हूँ ये जो नेम बार है यहाँ ऊपर टॉप में है, जैसे अभी नीचे करता हूँ मैंने, ये नेम बार ऊपर चला जाता है, राइट। मैं नेम बार सोच रहा हूँ कि ये ऊपर टॉप पे ही एज इट इज यहाँ से हटे नहीं, राइट। तो नेम बार के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे sticky top, राइट। देखिए ये अब हट नहीं रहा है, राइट। नेम बार एज इट इज है, बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज आ जाए, राइट, और यहाँ पे अपना नाम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज दे देना है एक, कोई भी आपका अपना वाला इमेज, फॉर एग्जांपल इमेज सोर्स आपका ये रहेगा इमेज, और जिसमें हाइट 30 एंड विड्थ भी आपको 30 आएगी, राइट, इस तरह से। और क्लास इमेज फ्लूइड एंड राउंडेड सर्कल, राइट। या इस तरीके से आ गया आपका इमेज। और यहाँ पे लिख देते हैं वो है जॉन डोई, राइट, जॉन डोई। ये हो कर दिया हमने राउंडेड सर्कल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ आ गया। अब
इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। हम देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी बहुत बढ़िया है, राइट। अब थोड़ा और इसे बढ़िया बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसे यहाँ से हटा के इसके नीचे लिखेंगे। बाकी सब सही है, रिफ्रेश करेंगे और ये इसके इधर आ गया। और यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप कुछ भी, रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर डिजाइन, राइट। अब ये आ गया। अब इसके बाद आप इसमें बहुत तरह के डिफरेंट चीज भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब डालूंगा यहाँ पे मैं अब डाल सकता हूँ डिव, और फिर मैं एक रो बनाऊंगा, राइट। और उस रो के अंदर 3 चीजें होंगी, 3 कॉलम बना देता हूँ मैं, कॉल, राइट, इस तरीके से। और राइट, और इस कॉलम में मैं दे दूंगा डिव रो, राइट। सॉरी, इसमें दे देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल हेलो, यहाँ भी दे देता हूँ हेलो और हेलो, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 3 पार्ट्स तो आ गए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, इमेज डालते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं इमेज, फॉर एग्जाम्पल HTML51, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास में इमेज, वही सब कुछ जो मैंने पहले लिखा है, ये इमेज फ्लोट, इमेज थंबनेल, राइट, इस तरीके का। और यही चीज जो है मैं यहाँ पे कॉपी करके दे दूंगा और फिर यहाँ भी लिख दूंगा, राइट। अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब इस इमेज की जगह अलग अलग आप इमेज डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दूंगा CSS का पार्ट, राइट, और यहाँ डाल दूंगा कोई ग्राफिक्स का, राइट, या फिर यहाँ पे शोकेस की वैल्यू आप डाल दीजिए, राइट, इस तरीके से। और मार्जिन थोड़ा दे दीजिए ऊपर से 3, ओके, या फिर शोकेस आप डाल दीजिए, यहाँ पे शोकेस में कर देता हूँ इस तरीके का, राइट, थोड़ा दिखने में सही लग रहा है। और आप इसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर फुल HTML5 और कुछ लॉरेन एक्सएम, राइट। यहाँ पे मैं कुछ लॉरेन एक्सएम डाल दिया और यही चीज आप यहाँ से कट के यहाँ पे पुट कर दीजिए और यही चीज यहाँ से कट करके यहाँ पुट कर दीजिए, सेव कीजिए और ये आ गया इसके नीचे, राइट। आप इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यूज कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि थोड़ा दिखने में सही रहे। जैसे यहाँ पे भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, राइट। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, राइट, डिवाइड कर दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा और यूज करूँगा, इसमें हाइट
सही रहेगा, राइट। स्टाइल हाइट फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल, राइट। 300 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा ही होगा, 320 पिक्सल, और सॉरी 250 पिक्सल, राइट। थोड़ा सा और डाउन होगा, मैं यहाँ 30 कर देता हूँ, राइट। अब थोड़ा सही लग रहा है, ओके। ये बूटस्ट्रैप का यूज करके हमने एक वेबसाइट बना दिया है। अब आप इसका बैकग्राउंड में चाहे तो इसका बैकग्राउंड में थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेमपार, LIGHT, लाइट सही है। और स्टाइल बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल एक्वामैरिन, हम देखिए एक्वामैरिन हो गया। और भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर दीजिए स्टाइल बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल एज्योर, राइट। ये एज्योर हो गया, इसके पूरे बैकग्राउंड कलर एज्योर हो गया, राइट। और आप चाहें तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर आप चेंज कर लोगे तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसका, इसके स्टाइल में जाइए, बैकग्राउंड कलर श्याम, इट्स लुकिंग समथिंग परफेक्ट, राइट। बट यहाँ पे आप देखिए मार्जिन आ जाता है, तो थोड़ा मार्जिन इसमें मैं हटा देता हूँ, राइट। ये मार्जिन तो हट गया, इससे इसकी बैकग्राउंड थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो इसका मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, राइट। ये ऐसे ही ठीक लग रहा है, ओके। आप चाहे तो इसके बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं तो चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड नीचे कोई बैकग्राउंड डार्क, आप देखो डार्क हो गया। और इसमें आप डार्क बढ़िया नहीं लग रहा तो हटा दो, राइट। अब कुछ फुटर पे सबसे नीचे, यानी उस पर हम लोग फुटर पे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल डी, और क्लास दे देंगे पैडिंग 1, राइट। और फुटर, राइट। और इसमें फुटर में नीचे लिख देंगे अंडर लिस्ट, राइट। और इसमें क्लास दे देंगे लिस्ट इनलाइन, राइट। और लिस्ट इनलाइन में लिस्ट डाल देंगे लिस्ट इनलाइन आइटम, राइट। तो लिस्ट इनलाइन आइटम यहाँ पहला दे देंगे होम, होम, राइट। होम हो गया। और भी कुछ जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज, राइट। फिर पे कीजिए, ये आ गया, राइट। इसका आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर डार्क इस तरह का मैं यूज करता हूँ, राइट। ये आ गया। और इसे आप सेंटर पे लेते आइए तो देखने में ज़्यादा सही रहेगा। टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर पे आ गया। अब आप चाहे तो और भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में लिस्ट 9,
और लिस्ट लाइन आइटम फ्लैट लाइन आइटम। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिस्ट इन लाइन आइटम के अंदर मैं कुछ आइकॉन डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल FA फेसबुक स्क्वायर, राइट। एंड इसका जो साइज होगा वो 2x, राइट। और अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिटहब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोब, राइट। इस तरीके से ओके। रिफ्रेश कीजिए, ये आ गया यहाँ पे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सब कुछ सेंटर पे आए, तो सेंटर में लाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एंड यह सेंटर पे आ गया। ओके। लिस्ट इन लाइन है, सॉरी एक चीज गलती हो गया हमारा। यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, कॉपी, सबको अलग अलग लिखना है, राइट। और इसे डिलीट कर दीजिए यहाँ से, और इसे भी डिलीट कर दीजिए। सॉरी, फेसबुक हो गया, और ये गिटहब हो गया, राइट। ये इंस्टाग्राम है, राइट। और लिंक्डइन है, राइट। और ये ग्लोब, राइट। अब सब ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, देख सकते हैं ये इस तरीके से मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। लेकिन ये पार्ट्स जो है हमारा तीनों अलग अलग होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए कि मेरी जब मीडियम हो, यहाँ 4 ले लेना, यहाँ भी मीडियम हो तो भाई 4 ले लेना, और यहाँ भी मीडियम हो तो 4 ले लेना, राइट। और स्मॉल होने पे, SM होने पे 12 पार्ट्स लेंगे, राइट। 12 पार्ट्स, राइट। इस तरीके से अब रिप्लेस कीजिए, देखिए अब ये सब कुछ आ गया, राइट। तो ये इस तरीके से मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, और साथ ही ये बहुत ही फुल्ली फीचर्ड फ्रंट एंड डिजाइन हो चुका है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे थोड़ा और इम्प्रूव करके आपको बताऊंगा, और इसमें नैप बार में भी थोड़ा मुझे चेंज करना है, और यहाँ पे भी वेल। तो अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।